आज के इस पूरे संसार के सबसे महत्वपूर्ण दिवस शिक्षक दिवस पर मेरे सभी अत्यंत विशिष्ट गुरुजनों को बहुत शत शत नमन करता हूं। आज इस सदन में जितने लोग पधारे हैं वो सिर्फ एक समारोह में नहीं आए हैं, बल्कि इस देश की जो सबसे तेजस्वी, ईमानदार की, ज्ञान की जो शिखा प्रज्वलित है, उसके आलोक में हमको सम्मानित करने आए हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो इस देश में ईमानदारी का पहरेदार सिर्फ शिक्षक है, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अन्यथा थानेदार दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी बोलता हूं पहले ये लाइन बोलता हूं कि अगर कुछ न कहूं तो भीतर से मारा जाऊंगा, और अगर कुछ कहूं तो बाहर से मारा जाऊंगा। लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा इंसान है, ईमानदार इंसान है, जो जीवन में सिर्फ एक बार मरता है, एक बार मरता है। और जो चाटुकार हैं, जो बेईमान हैं, वो दिन में 100 बार मरते हैं, शिक्षक एक ही बार। क्यों? क्योंकि मर्यादा में राम, शौर्य में कृष्ण, कर्म में कबीर, साधना में नानक, निष्ठा में मोहम्मद, अहिंसा में महावीर, आत्म बलिदान में ईसा, और ये सब मिलकर गौतम बुद्ध की साधना में वेष्टित हो जाते हैं, तब शिक्षक बनता है। शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, ऐरा गहरा नहीं होता जिसको हिकारत से लोग बोलते हैं माट साहब नहीं दिया है। ये इस समाज की वास्तविकता है। आपका ये कार्यक्रम, आपका ये जो सम्मान, आपकी जो ये पूरे वर्ष भर की शिद्दत है, आपकी जो साधना है, आप कितना श्रम से शिक्षकों को जो महत्व देते हैं, वो असाध्य है। ऐसे आयोजन तो पूरे जिले में कहीं भी नहीं होते जो आपके यहाँ होते हैं। तो ये शिक्षक इतना साधारण और हिकारत भरा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अपनी बुलंद आवाज को अपनी सरकारी कोठरी में बंद कर लेता है। लेकिन यही वो शिक्षक है जो सुबह के सूरज को वंदे मातरम करता है। यही वो शिक्षक है जो राष्ट्रगान से बच्चों को उत्प्रेरित करता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो राष्ट्रभक्ति में इस तरह से तल्लीन होकर अपने जीवन की शुरुआत करता हो। वो शिक्षक है। ये वो शिक्षक है जो राष्ट्र को महत्व देता है, जो राष्ट्र की पूजा करता है। ये दो कौड़ी के लोग राष्ट्र की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सिर्फ शिक्षक ही ऐसा है, बेशकीमती शिक्षक है, जो राष्ट्र की पीड़ा को समझकर डंडे में झंडा फहरा रहा है। अनुशासन का जो डंडा है उसी में ध्वज फहरा रहा है। तो ये आज के समय में जो हमारा ये मंच है, हमारे शिक्षकों को सिर्फ यही तक सीमित न रखे, पुरस्कार और सम्मान तक सीमित न रखे, बल्कि उनको ये बताए ये सिर्फ पढ़ाना ही काम शिक्षक का नहीं है। किताबें बता देना, रटा देना
और परीक्षाएं पास करवा देना शिक्षक नहीं है। शिक्षक ऐसे इंसान तैयार करे जो अच्छे भाई बनाए, अच्छे बेटे बनाए, अच्छे बहन बनाए, अच्छे पिता बनाए, अच्छी बहुएं बनाए और एक अच्छे ऐसे इंसान बनाए जो ये सामाजिक विद्रूपता है जिसमें रुपए से ज्यादा नैतिकता का अवमूल्यन हो रहा है, उसको संभाले। क्योंकि जब नैतिकता का अवमूल्यन होता है तो घर टूटते हैं। आज पारिवारिकता नहीं है, मित्रता नहीं है, अपनापन नहीं है। हर पड़ोसी इस बात से दुखी है कि उसका पड़ोसी सुखी है। ये भावनाएं जो हमारे दिलों में आ रही है, हमारा परिवार जो टूट रहा है, उसको संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारी विधिक सलाहकार मैडम तिवारी ने यहाँ पर जो बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वो सामाजिक जो विरक्तियां हैं, जो सामाजिक विरोध हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको सुलह कराने में आपका अग्रणी स्थान है। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आपने आते ही एक बात कही सदन में, कई लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि मैं यहाँ बहुत से चेहरों को पहचानती हूँ। अब एक न्यायिक पद पर, इतने उच्च पद पर बैठा हुआ इस सदन में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत से लोगों को यहाँ पर पहचानती हूँ या कुछ लोगों को पहचानती हूँ, और कोई सदन होता तो उठ के चले जाते ये जो शिक्षकों का सदन है, इसमें ईमानदारी, न्याय, नैतिकता के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। मैं तो यहाँ शर्मिंदा हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, दरी पर बैठने वाला इंसान हूँ। 33-38 वर्ष तक आदिवासी अंचलों में मैंने सेवाएं दी है। उसका कोई मुझे बहुत ज्यादा ऐसा सरकार से या समाज से कोई पुरस्कार की दरकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य और फर्ज होता है। उसमें सम्मान और शिखर सम्मान, जो आजकल सम्मान तथाकथित रूप से खरीदे भी जाते हैं, तो वो कोई शोभा नहीं देते। आपका जमीर क्या है, आप क्या हो, आपने वास्तविकता में क्या अवदान दिया है, आपका आउटपुट क्या है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, समाज खुद समझता है। और हर व्यक्ति जो शिक्षक तो कभी रिटायर होता ही नहीं है। किसी को जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनको तो अपने आप को रिटायर मानना ही नहीं चाहिए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद तो आपकी और ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। ये मैंने अपने रिटायर्ड गुरुजनों से सीखा है और उसी प्रेरणा से मैं अभी निरंतर लेखन में लगा हुआ हूँ। अभी 3रा वर्ष है। वैसे मैंने एकेडमिक तो बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन दिव्यांगजनों, कैंसर पीड़ितों और कचरा बिनने वाली बच्चियों के लाभार्थ मैंने अभी तक 3 पुस्तकें लगातार हर वर्ष लिखी हैं और वो मैं लगातार अगले 5 वर्ष तक लिखने का संकल्प लिया है। और उसमें मेरा साथ कैंसर केयर ट्रस्ट के श्री अशोक अग्रवाल जी, 2 बत्ती पर जिनकी दुकान है, समाज सेवा में मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस मेरे अभियान में परोपकार के पुण्य के यज्ञ में अपनी आहुतियाँ जरूर दें। मैं उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ पर जो मुझे सम्मानित करने के लिए दिनेश जी जैसा व्यक्तित्व, जो आज 28 साल पहले मैं उनसे जुड़ा था, और जब मैं जुड़ा तो उन्होंने बहुत सम्मान उस समय दिया था और मेरे से ये वादा किया था कि मैं आपको कभी भी अपने से अलग नहीं मानूंगा। बीच बीच में वो थोड़े थोड़े अलग होते थे तो मैं उनको धमकी दे देता था कि आपने ये शिक्षक सांस्कृतिक मंच बनाया है, मैं प्राध्यापक सांस्कृतिक मंच बना लूंगा। और मैं बना भी लेता, लेकिन अब ये इनका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो
मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। इतने विपरीत समय में आप लोग यहाँ पर आए हैं और वर्षा और तूफान और आंधी के बीच में आए हैं, पर ये एक ज़रूर हमको धाड़स बन गया। सर बहुत फ़ोन कर रहे थे, चांदनी वाला साहब भी बार बार लगा रहे थे कि आ जाओ यार, तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाता हूँ। मैं समझ गया कि लोग आ गए हैं, और जब पानी गिरने लगा तो मैंने कहा अब ये गारंटी कि अभी नहीं जाएंगे। तो जो आ गए और उन्होंने इतना अच्छा सत्संग सुना है, तो मैं आप लोगों के प्रति तो कृतज्ञ हूँ ही, मंच के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ, हमारे जो आज के अतिथिगण हैं उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमारे ये जो शिक्षक है ना, ये जानते हैं कि तूफान कितना भी प्रचंड क्यों ना, समुद्र अपनी गंभीरता का परित्याग नहीं करता, कितना भी प्रचंड क्यों। तो मैं केवल आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो हमारे इन विद्यार्थियों को कम से कम ये सहायता जरूर पहुंचाएं कि हमारे इस देश में जो महान लोग हुए हैं उनकी जो जीवनियाँ हैं, उनके जो बहुत सारे जो कर्म हैं, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर डॉक्टर कलाम तक के। मैं खुद गया था रामेश्वरम, डॉक्टर कलाम जी के उस घर को देखने के लिए जो पूरे विश्व से लोग आते हैं। हमारे देश का ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा साइंटिस्ट जिसने बड़ी बड़ी ब्रह्मोस्त्र जैसी मिसाइल, 5 मिसाइलें हमको दी, जिससे आज बड़े बड़े देश थर्राते हैं, वो आदमी कितना साधारण था, ये देखने के लिए हम रामेश्वरम गए। लोग दूसरी चीज देखने रामेश्वरम जाते हैं, जाना चाहिए, धार्मिक बात है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए गया था। और हम जब 2 मंजिल 30 बाई 35 का मकान है उनका बीच शहर में, बड़ी मुश्किल से उस गलियारे में से चढ़ के ऊपर गए, सीढ़ी में से। वहां जाके हमने पूछा कि कलाम साहब की संपत्ति क्या क्या है, ये हमको देखना है, संग्रहालय बना हुआ है। बोले कुछ नहीं, 6 जोड़ी कपड़े हैं और 25,000 किताबें। 25,000 किताबें और 6 जोड़ी कपड़ों के अतिरिक्त उस घर में एक वॉच मिली, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी उनके संग्रहालय में नहीं था। इतने महान व्यक्ति के लिए हम धन्य हैं कि डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्ति हमारे देश में हुए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। उनका जो साहित्य है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी लोग नहीं जानते। इवन हमारे जो बहुत सारा सामान्य ज्ञान है, उससे भी बेखबर है लोग। वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तो करवाते हैं, सामान्य ज्ञान स्पर्धा है, शुद्ध लेखन है, और वाद विवाद है, आपका तात्कालिक भाषण है। ये सब चलते रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी भी और हमारे शिक्षक भी सजग रहेंगे। तो इसलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम में वो हुनर है जो हर तस्वीर बदल सकता है। मतलब हम शिक्षकों में वो हुनर है जो हर तस्वीर बदल सकता है। तकदीर क्या चीज है, तकदीर की भी तकदीर बदल सकता है। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।